टाइम सिर्फ 4 महीने का रह गया। हर एक बच्चे का सवाल है, भैया किस चैप्टर के लिए हमें वन शॉट देखना चाहिए, किसके लिए फुल डिटेल लेक्चर देखना चाहिए, भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के लिए किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आपके लिए बेस्ट वन शॉट निकाल दिए, चैप्टर वाइज डिटेल लेक्चर निकाल दिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, जेईई एडवांस के लिए लेक्चर्स निकाल दिए। इस वीडियो में आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस चैप्टर को वन शॉट से करना है, किसके लिए मुझे फुल डिटेल बैच लेक्चर देखना है। आपके जेईई के सिलेबस में 70 से 80 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर के लिए यूट्यूब पे 50 वन शॉट्स है। जेईई ब्रीफ सीरीज, मंजिल लेजेंड्स, किस वन शॉट को फॉलो किया जाए। तो मैं आपको सिर्फ 10 वन शॉट्स बताऊंगा जिससे आपका 100% सिलेबस दिसंबर तक जेईई लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। बट प्रॉमिस करो इन वन शॉट्स को सीरियसली फॉलो करोगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया आई विल क्रैक जेईई मेंस एंड एडवांस 2027। बाकी आई वांट हर एक बच्चा सीरियसली इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि एक एक लेक्चर को मैंने और मेरी टीम ने पिछले 10 दिन से एनालाइज किया है। बहुत मेहनत लगी है। हर एक बच्चे को यह वीडियो रिकमेंड होनी चाहिए। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो। जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें प्लान है। ठीक है, अब जेईई के सिलेबस को यहां हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कैटेगरी 1, इसके अंदर वो चैप्टर्स हैं जिनको आप वन शॉट से कर सकते हो, और वन शॉट के साथ सिर्फ आप पीवाईक्यूज कर लोगे, ये चैप्टर्स आपके इजीली हो जाएंगे। मतलब लो एफर्ट चैप्टर्स है, और साथ में कौन से लेक्चर्स इनके लिए देखने हैं वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा है कैटेगरी 2 चैप्टर, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स है। इनके लिए आपको फुल डिटेल बैच के लेक्चर देखने हैं, या फिर आप यूट्यूब के डिटेल लेक्चर देख सकते हो। वन शॉट्स इनके लिए बिल्कुल भी नहीं देखना। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, चैप्टर वाइज जो बोल रहा हूं नोट करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैटेगरी 1 चैप्टर से, जिनको आप इजीली वन शॉट से कर सकते हो। बस ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लेना वन शॉट देखने के बाद। पहला, जो मैं कोटा के नोट्स दे रहा हूं 2 बार रिवाइज कर लेना, और दूसरा लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। अब फिजिक्स में क्लास 11th के अंदर ये जो 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, मोशन इन 1D, केटीजी, ऑसिलेशंस और वेव्स, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। इनको आप वन शॉट से कर सकते हो। इसके लिए आप मंजिल 2.0 या फिर मंजिल 2025 की सीरीज फॉलो कर सकते हो। या तो आप सलीम सर के लेक्चर देख लो या फिर राजवंत सर के। ठीक है, बाकी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आप एड्यूनिटी यूट्यूब चैनल पे मोहित गोयंका सर से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब क्लास 12 पे मूव करते हैं। ये 6 चैप्टर्स आपको जो दिख रहे हैं इनको आप वन शॉट से कर सकते हो। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर। इसके लिए आप सलीम सर का वन शॉट देखना। देखो, अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर आपका वन शॉट से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ईएमआई, एसी बहुत आसान है, वन शॉट से हो जाता है। ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स के वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है। इनको आप 2 से 3 घंटे के वन शॉट से कर सकते हो। ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप मंजिल 2025 या फिर 26 की सीरीज फॉलो कर सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एड्यूनिटी यूट्यूब चैनल पे जाके पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, अब ये जो चैप्टर्स मैंने दिए हैं इनके लिए मैं कोटा के नोट्स दे रहा हूं, उन्हें डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, उन्हें 2 बार रिवाइज करना। ठीक है, वन शॉट देखना, कोटा के नोट्स रिवाइज करना और लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करना। तब मूव करते हैं केमिस्ट्री के कैटेगरी 1 चैप्टर्स, जिनको आप वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्लास 11th की बात करें तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, आसान टॉपिक्स हैं। इनको आप फैजल सर के वन शॉट से कर सकते हो। बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, और मंजिल लेजेंड सीरीज में ओम पांडे सर का वन शॉट है वो फॉलो कर लेना। और आईयूपीएसी नेमिंग हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये भी आपके आसान है, वन शॉट से हो जाते हैं। अब क्लास 12th की केमिस्ट्री पे मूव करें तो इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके लिए ओम पांडे सर का वन शॉट देख लेना। बाकी ये जो 3 ऑर्गेनिक के टॉपिक्स है, हेलो एल्केन्स, एरीन्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए आप वन शॉट किसका फॉलो कर सकते हो, या तो साक्षी वोरा मैम का या पंकज सर का। ठीक है, और एट द एंड एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए ना 2.4 आवर्स का पंकज सर का एक वन शॉट है, वो देख लेना, आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाए। ठीक है, बाकी इनके क्वेश्चन सॉल्विंग और पीवाईक्यूज की बात करें तो जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी या फिर जेईई प्राइम चैनल है, उस पे मोहित रेयान सर ने चैप्टर वाइज बेस्ट पीवाईक्यूज करवा रखे हैं जेईई के, वो आप फॉलो कर लेना। तब मूव करते हैं मैथ्स के कैटेगरी 1 चैप्टर्स पे, जिनको आप वन शॉट से कर सकते हो। अब देखो, आपको पता है मैथ्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, यहां वन शॉट से काम नहीं बनता। हर एक चैप्टर के लिए आपको एक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। पहले आप फुल डिटेल लेक्चर देखते हो, फिर सॉल्व एग्जांपल्स करते हो, डीपीपी मॉड्यूल्स को सॉल्व करते हो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो, तब जाके कोई चैप्टर मैथ्स में जेईई लेवल पे तैयार होता है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप वन शॉट से कर सकते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज हो गया,
सेट्स रिलेशन फंक्शन हो गया, इसके लिए आप वन शॉट फॉलो कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स कंटिन्यूटी, क्वाड्रेटिक, कोनिक सेक्शन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये 6 से 7 टॉपिक्स हैं मैथ्स में जिनको आप वन शॉट से कर सकते हो। इसके लिए आप या तो निशांत ओरा सर की जेई ब्रीफ सीरीज फॉलो करो, या तो अरविंद कालिया सर के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, या फिर आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और पीवाईक्यूज के लिए मैं बोलूंगा नेहा अग्रवाल मैम के पीवाईक्यूज लास्ट 3 से 5 साल के कर लेना। अब जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बोले हैं कि वन शॉट से करना है, उसके पीवाईक्यूज लास्ट 5 साल के आपको प्रैक्टिस करने हैं जेई मेंस के लिए। और पीवाईक्यूज के लिए हमेशा से आपके बड़े भाई ने एक ही बुक रिकमेंड करी है जो पर्सनली मैंने सॉल्व की है, मेरी टीम ने अच्छे से एनालाइज करी है हर एक चैप्टर के लिए। दैट इज ये एमटीजी की 49+25 जेई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे मेंटरशिप में भी सारे बच्चे इसी बुक को सॉल्व करते हैं। इस साल बहुत सारे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे क्योंकि मेंस के अंदर इस साल 50% क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यूज बेस्ड थे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए आप ये यूज कर सकते हो, मेंस एडवांस दोनों के लिए आती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब मूव करते हैं कैटेगरी 2 चैप्टर्स पे जिनके लिए आपको फुल डिटेल लेक्चर या फिर बैच के लेक्चर्स देखना जरूरी है। इनके लिए वन शॉट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो सबसे पहले क्लास 11 की फिजिक्स पे की बात करें तो इसमें मोशन इन 2D हो गया, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन आता है। इसके लिए आप प्रॉपर बैच का लेक्चर देखो। उसके बाद एनएलएम, फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर, ये आपकी मैकेनिक्स का फाउंडेशन है, फिजिक्स का फाउंडेशन है। तो इसके लिए प्रॉपर बैच के लेक्चर्स आप देखो, ठीक है। या तो आप मोहित त्यागी सर के चैनल पे जाके एबीजे सर के फुल लेक्चर्स देख सकते हो, हिडन जेम है वो फिजिक्स के लिए, ठीक है। बाकी आगे मूव करते हैं। सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन और कोलिजन, ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं इनके लिए आप फुल लेक्चर देखो, ज्यादा बड़े नहीं होते, 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल मोशन, भाई मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है ये फिजिक्स का। इसके लिए तो वन शॉट कोई सोच भी नहीं सकता। इसके लिए आपको फुल लेक्चर ही बैच का देखना पड़ेगा या फिर एबीजे सर के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन, आसान टॉपिक है, फुल लेक्चर देखो ताकि क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेविटेशन नहीं कर रखा तो इसको आप एक बार फुल लेक्चर से कर लो, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, अगेन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, फुल लेक्चर से करना है। थर्मोडायनेमिक्स भी फुल लेक्चर से करना है क्योंकि आपकी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, दोनों में ही थर्मोडायनेमिक्स है। तो एक बार अगर आप फुल लेक्चर से कर लेते हो तो केमिस्ट्री वाली आपको आसान लगेगी, ठीक है। अब मूव करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स पे। इसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट्स हैं, तो इसके लिए आपको फुल लेक्चर देखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और पूरा मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे कंसेप्ट्स आपको फुल लेक्चर से ही इससे देखने हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स गलती से भी वन शॉट से मत करना, ठीक है। और एट द एंड रे ऑप्टिक्स, इसके लिए भी आपको फुल लेक्चर देखना है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस फॉर्मूला, ये सारों के न्यूमेरिकल्स आपको फुल लेक्चर से ही करने हैं। तब मूव करते हैं कैटेगरी 2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे जिनके लिए आपको फुल डिटेल लेक्चर देखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री से। तो इसके अंदर मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। इसके बिना आपको फिजिकल के सारे चैप्टर्स में दिक्कत आने वाली है, तो इसीलिए आपके लिए फुल डिटेल लेक्चर इसका देखना है। उसके बाद है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके लिए भी मैं फुल डिटेल लेक्चर रिकमेंड करूंगा, वन शॉट से नहीं समझ आता, ठीक है। थर्ड पे है जीओसी आइसोमेरिज्म, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन। इसके बिना क्लास 12th की ऑर्गेनिक कभी समझ नहीं आएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म में गलती करते रहोगे, तो इसके लिए आपको फुल लेक्चर देखना है। इसके लिए आप एसकेएम सर के डिटेल लेक्चर देख सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, अगेन इसके लिए फुल लेक्चर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एमओटी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक्स हैं, इसके बिना ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, तो इसके लिए फुल लेक्चर देखना है। अब मूव करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री पे। इसके अंदर सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये 2 जो चैप्टर्स फिजिकल के दिख रहे हैं इनके लिए आपको फुल लेक्चर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक, इसके लिए आपको एक तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है और जो भी बैच है आपके पीडब्ल्यू का, ईसरएल का, उसका फुल लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। और एट द एंड ये 2 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन ये ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए आप आरए सर के पीडब्ल्यू बैच में फुल डिटेल लेक्चर देख सकते हो और साथ या तो एसकेएम सर के टेलीग्राम पे लेक्चर्स देख सकते हो। तो एट द एंड अब मैं आपको बता देता हूं मैथ्स के कैटेगरी 2 चैप्टर जिनके लिए फुल डिटेल्ड बैच के लेक्चर देखना जरूरी है। ये चैप्टर्स आपके वन शॉट से हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहला इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये वो चैप्टर्स है 11th के जिनके लिए फुल बैच के लेक्चर देखना जरूरी है, अदरवाइज तुमसे कभी क्वेश्चंस ही नहीं बनेंगे। पीवाईक्यूज करने जाओगे बीच में अटक जाओगे हर एक स्टेप पे, ठीक है।
तो इनके लिए फुल बैच के लेक्चर देखो, मोहित त्यागी सर के चैनल पे जाके उनके ओल्ड डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर मंजिल 2026 की सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अगेन बोलूंगा इसके लिए फुल डिटेल लेक्चर देखना, तभी आगे डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस कर पाओगे जेईई मेंस एडवांस के। ठीक है, उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट फुल डिटेल लेक्चर से देखना है, और एट द एंड वेक्टर 3D ज्योमेट्री और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इन दो टॉपिक से ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आते हैं। तो इनके लिए मैं बोलूंगा फुल डिटेल लेक्चर देखना, वन शॉट से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो भी मैंने चैप्टर्स 8 से 9 बताए हैं, इनके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मोहित त्यागी सर के लेक्चर्स देखो, डिटेल लेक्चर्स उनके चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल्स को अच्छे से अपनी कोचिंग की सॉल्व करो। उसके बाद लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने एमटीजी की बुक रिकमेंड करी है। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू सेशन देख सकते हो नेहा मैम के। ये स्टेप्स फॉलो करोगे, ये चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, चाहे आप जेईई 2027 के 28 के एस्पिरेंट हो, ड्रॉपर हो। मैंने आपको क्लियरली बता दिया किस चैप्टर के लिए वन शॉट फॉलो करना है, किसके लिए फुल डिटेल लेक्चर देखना है, किस टीचर के वन शॉट को फॉलो करना है। सब कुछ फ्री में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, फ्री रिसोर्सेज, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने बड़े भाई से पूछो। बहुत मेहनत लगी थी टीम की, हर एक लेक्चर को डिटेल में एनालाइज करा था, हर एक चैप्टर को एनालाइज करा था, तब जाके ये वीडियो बनी है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीजें आ रही है। ऑल द बेस्ट।